नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 5 अगस्त को अचानक बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, आपने देखा होगा, सुना होगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें ये खबरें चल रही थी। 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश के अंदर और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो बीते 15 वर्षों से वहाँ की प्रधानमंत्री थी और अवामी लीग की वो अध्यक्ष हैं, पार्टी उन्हीं की है, और शेख मुजीबुर रहमान की वो बेटी हैं। क्योंकि 1971 के अंदर देश को आज़ादी दिलाने में, यानी बांग्लादेश जो नया देश बना, क्योंकि ये पहले जो पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था और ये पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसका एक हिस्सा था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर मिला दिया गया था। और उसके बाद जिस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान की सेना वहाँ थी बांग्लादेश के अंदर पूर्वी पाकिस्तान में, तो वहाँ आम लोगों पर अत्याचार सैनिक करते थे और उन्हें अपना देश का नागरिक वो समझते ही नहीं थे। उन पर बहुत ही जुल्म, अत्याचार और आम रेप की घटनाएं अक्सर वहाँ होती रहती थी। तो इसी बीच वहाँ के जो देश के जो शेख मुजीबुर रहमान क्रांतिकारी थे, नेता थे, आंदोलन के मुखिया थे, और उन्हें जिस प्रकार हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, इसी प्रकार शेख मुजीबुर रहमान को भी बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रपिता के समान माना जाता है, बंधु कहा जाता है। तो ये शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वर्तमान में, ये भी उनकी बेटी हैं और एक उनकी दूसरी बेटी हैं शेख रेहाना। तो ये दोनों बहनें उस वक्त बच गई थी जब शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हुआ था। वहाँ जो कट्टरपंथी यानी कट्टरवादी सोच के मुस्लिम लोग थे, जिनका झुकाव कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ था, तो वो लोग उस समय तख्ता पलट भी हुआ और शेख मुजीबुर रहमान को मौत के घाट उतार दिया था। उस समय ये दोनों बहनें अमेरिका जर्मनी में थी, इसलिए दोनों बच गई। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं कई वर्षों बाद वो हिंदुस्तान के अंदर भी शेख हसीना रही 6 वर्षों तक, और उसके बाद वहाँ बांग्लादेश के अंदर वो गई, वहाँ चुनाव लड़ा और वहाँ जीती भी। और उसके बाद खालिदा जिया जो है जमाते इस्लामी की अध्यक्ष हैं, वो भी 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वो इनकी कट्टर दुश्मन हैं, क्योंकि वो भी एक सेना के जनरल की वो बेटी हैं। इन दोनों बेगमों के अंदर तब से लेकर आज तक जो एक युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है, उसी का ये परिणाम है। क्योंकि खालिदा जिया को बीते 6 वर्षों से शेख हसीना ने जेल के अंदर ठूंस रखा है। वो जमाते इस्लामी पार्टी की अध्यक्षा हैं और उनकी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेतागण सब जेल के अंदर ठूंस रखे हैं। यानी ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों से जिस प्रकार जानकारी मिल रही है, कि 20,000 से भी ज़्यादा लोग जेलों के अंदर पड़े हैं। वहाँ पत्रकारों को भी स्वतंत्रता नहीं है, पत्रकार वहाँ स्वतंत्र नहीं है। मीडिया पर भी शेख हसीना का जो है नियंत्रण था। अदालतों में उनके मनमाफिक फैसले होते थे, पेपर लीक के मामले भी हो रहे थे। नियुक्तियाँ जो हैं वो जो 1971 की जंग के अंदर फौजी थे, सैनिक थे, जिन्होंने भाग लिया था देश की आज़ादी के लिए, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, उन्हीं के लिए 30% आरक्षण था। और जो अब आंदोलन हुआ वो इसी बात को लेकर था कि तीसरी पीढ़ी तक ये आंदोलन जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उनके बच्चों को, यानी 1971 के जो सैनिकों के बच्चे हैं, ये आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए था। 56% आरक्षण को लेकर ही, यानी मूल जड़ यहीं से शुरू हुई, या जो वहाँ जो जंग शुरू हुई है, आंदोलन शुरू हुआ। और ये छात्र इसका नेतृत्व कर रहे थे, ढाका यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे। तो उन छात्रों ने ये आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस आंदोलन को कुचलने का भरसक प्रयास किया शेख हसीना ने। 300 छात्र और आम नागरिक 1.5-2 महीनों के अंदर मारे जा चुके हैं। क्योंकि जुलाई महीने के अंदर, यानी बीते जो महीने के अंदर आंदोलन बहुत उग्र हो चुका था। लोग बाग सड़कों पर उतर रहे थे, विरोध जता रहे थे, और शेख हसीना की तानाशाही
से तंग आ चुके थे। वहाँ के लोग बांग्लादेशी जो है वो बहुत परेशान थे। और यहाँ जो बांग्लादेश के अंदर विपक्षी दल के नेता थे उनको तो अंदर कर ही रखा था। अभी जनवरी 2024 में वहाँ लोकसभा चुनाव हुए तो उस वक्त सभी तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने बहिष्कार कर दिया था, चुनावों में हिस्सा नहीं लिया और एक तरफा चुनाव हुए। डमी कैंडिडेट जो शेख हसीना ने ही खड़े किए थे, उनके सामने अपने जो अवामी लीग के प्रत्याशी खड़े किए और जीत बिल्कुल लाजमी थी। तो ये चौथी बार शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। तो इनकी जो तानाशाही थी, गुंडागर्दी थी, तमाम लोकतांत्रिक जो संस्थाएं उन पर इनका नियंत्रण था। इसीलिए वहाँ इतना जो जन आक्रोश फैला, वहाँ क्रांति आई। छात्रों ने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी और कहा कि आप देश छोड़ दें या प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। लेकिन शेख हसीना ने अंतिम जब वो 5 अगस्त को आर्मी जनरल के सामने वो इस्तीफा लिखकर वहाँ से रवाना हुई, तब तक आखिरी पलों तक वो वहाँ डटी हुई थी और किसी भी सूरत में इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, लेकिन वो कामयाब नहीं रही। तख्तापलट हो गया। वहाँ जो है यूनुस, मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको प्रधानमंत्री यानी अंतरिम सरकार बनाई गई है और 3 महीने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पद भी सौंपा गया। और ये ख्वाहिश थी वहाँ के आंदोलनकारी छात्रों की और उनकी छात्रों की इस मांग को पूरा किया गया। और वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। छात्रों का ये भी कहना था कि अदालतों में भी जो भी फैसले आए या आते थे वो सारे तमाम फैसले जो है शेख हसीना की मनमाफिक आते थे, इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था और इसलिए उन्हें भी पद छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने भी कल पद त्याग दिया, छोड़ दिया। और जो विपक्षी नेता थी जमाते इस्लामी की अध्यक्षा खालिदा जिया, उन्हें तो 5 अगस्त को ही सायंकाल रिहा कर दिया गया था। और इसी बीच 500 लोग जो है कैदी थे जेलों के अंदर, कट्टरवादी जिन पर मुकदमे चल रहे थे, संगीन धाराओं के अंदर मुकदमे थे, वो भी जेलें तोड़कर वहाँ से हथियार लेकर वहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद यानी 5 अगस्त के बाद जब तख्ता पलट हुआ, उसके बाद तुरंत पूरे बांग्लादेश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। वहाँ पर जो हिंदू लोगों की आबादी है 1 करोड़ 30 लाख के करीब, तो उन पर अत्याचार शुरू हो गए। और मैं समझता हूँ कि ये जो वहाँ पर अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, मारा भी गया, उनके घरों को जलाया गया, आग के हवाले किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया। वहाँ अवामी लीग के जो हिंदू लोग सदस्य थे, नेतागण थे या MP थे, उन्हें मारा गया। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आने लगी, सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हुई। तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू लोग भी भड़के हुए हैं, पूरा उनके अंदर आक्रोश है। इसी बात को लेकर घरसाना के अंदर भी 2 दिन पहले बजरंग दल के नेता मदन गैदर और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हमीर सिंह के नेतृत्व में जितने भी भाजपा नेता हैं, जैसे मोहनलाल शर्मा पूर्व सरपंच हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन दुग्गल हैं, वो भी उनके साथ थे। संदीप ढिल्लो जो ग्राम पंचायत 3 STR के सरपंच हैं और भाजपा के नेता भी हैं, और जो मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के देव ढूंढाड़ा, वो भी साथ थे। सभी सैकड़ों की संख्या में उप जिला कलेक्टर घरसाना के पास जाकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और मांग की, राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि जो हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं उन पर नियंत्रण किया जाए। बांग्लादेश की सरकार जो है, वर्तमान सरकार है जिसके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, उन्हें कहा जाए कि ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। बिल्कुल होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी लोकतंत्र है और हिंदुस्तान के अंदर भी लोकतंत्र है। लेकिन वही परिस्थितियाँ जिस प्रकार यहाँ हिंदुस्तान के अंदर थी, यहाँ लोकतंत्र को कुचला गया, संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का नियंत्रण केंद्र का कुचला गया, अदालतों के अंदर भी मनमाफिक भाजपा के हित में ही, उनके पक्ष में ही फैसले सुनाए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, विपक्षी नेताओं को जेलों के अंदर ठूंसा जा रहा है, मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मोब लिंचिंग की जा रही है,
तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर पल पल की खबरें वहाँ बांग्लादेश के अंदर भी जा रही थी। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर अब वहाँ भी वही कुछ हो रहा है। वहाँ जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं, 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, और हिंदुस्तान के अंदर 20-25 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, लेकिन हिंदू बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है, और इसके करता धरता इस अभियान को चलाने वाले, आपने सुना होगा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बार बार नाम आता है। इनके बहुत सारे जैसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये हिंदुस्तान के अंदर भी नहीं होना चाहिए, और जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जब दोनों ही देशों के अंदर, पड़ोसी देशों के अंदर लोकतंत्र है, तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती है? सबको समानता का अधिकार है, संविधान के अनुसार देश चल रहा है, और जब भेदभाव किया जाएगा किसी विशेष समुदाय के साथ तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार जब हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ होना लाजमी है। और मैं इस बात को कभी भी, इस बात की सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा कि वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वहाँ कंट्रोल होना चाहिए। हिंदुओं के विरुद्ध जितने भी वहाँ जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वहाँ से हजारों की संख्या में हिंदू लोग जो भारत की सीमा पर आकर खड़े हैं और प्रवेश मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो उन्हें रोके हुए और वहाँ से समझा बुझा कर उन्हें वापस भेज रही है। और बांग्लादेश की सरकार को भी कह रही है कि आप इस पर नियंत्रण करें। लेकिन शेख हसीना जो है वो एक तानाशाह है, जिसको भारत ने अभी तक शरण दे रखी है। वो एक देश के लिए मुसीबत है। जब इंग्लैंड ने, यूके ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी ने, किसी ने भी उन्हें शरण नहीं दी, तो हिंदुस्तान उन्हें क्यों शरण दे रहा है? जब तक उन्हें शरण यहाँ दी जाती रहेगी तब तक वहाँ ये आंदोलन और ये जो हिंदुओं पर अत्याचार होते रहेंगे। क्योंकि जो हिंदुस्तान है, भले ही इसने बांग्लादेश की आज़ादी में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका रही है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, और तब से लेकर आज तक जो है भारत का हाथ रहा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश ने जो भी आज तक विकास किया, तरक्की की है, आगे बढ़ा, वो भारत की वजह से ही हुआ है। लेकिन वहाँ का जो विपक्षी दल हैं वो कट्टरवादी सोच के हैं, उनके संबंध पाकिस्तान के साथ बताए जा रहे हैं। और अब जब उनकी सरकार आएगी, अभी तक तो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, अंतरिम सरकार, 3 महीने बाद चुनाव कराए जाएंगे। अगर उसमें खालिदा जिया वहाँ की प्रधानमंत्री बन जाती हैं तो बड़ी हिंदुस्तान के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि पहले भी वो जब प्रधानमंत्री थी उस समय वहाँ जो पाकिस्तानी घुसपैठी हैं, आतंकवादी हैं, उन्हें वहाँ शरण थी, उनके लिए वो शरण स्थली बनी हुई थी। और वहाँ से, क्योंकि 4000 किलोमीटर लंबी जो सीमा है बांग्लादेश से भारत की लगती है, और पहाड़ी रास्ता है, जंगल है, और वहाँ पर पूरी जो नियंत्रण रेखा है उस पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वहाँ से जो है पाकिस्तानी जो आतंकवादी बांग्लादेश के रास्ते होकर देश के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक संगीन मामला है, और भारत को चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की शेख हसीना के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन अब वो अपदस्थ हो चुकी हैं, देश के अंदर शरण ले रखी है उन्होंने। लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, उनसे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो बात करें, और बात की भी है। और इस वीडियो के अंदर जिस प्रकार जो वक्तागण हैं उन्होंने विपक्षी जो पार्टियां हैं देश की, कांग्रेस है या अन्य जो पार्टियां हैं, उन पर आरोप लगाया कि वो जो जिस प्रकार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो, इस संबंध में कोई अपने बयान जारी नहीं कर रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे, चुप्पी साधी हुए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सर्वदलीय बैठक भी हुई है गृह मंत्री के आवास पर, उसमें सभी दल के जितने भी नेतागण हैं, लोग हैं, मुखिया हैं, उनको बुलाया गया था। सबके साथ ये सलाह मशवरा किया, कंसल्टेशंस हुई, और सब ने कहा कि बिल्कुल, राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचे थे,
बहुत सारे विपक्ष के बड़े दिग्गज नेता गण थे, प्रधानमंत्री भी थे, राजनाथ जो रक्षा मंत्री हैं वो भी थे, गृह मंत्री थे, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी थे, सब लोग थे। लेकिन ये अब बिल्कुल अनुराग ठाकुर की भाषा बोल रहे हैं जो लोग, वो बिल्कुल गलत है। अनुराग ठाकुर ने भी यही आरोप लगाया था कि जो विपक्षी पार्टी है, राहुल गांधी, जो कांग्रेस, वो इस बात पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, वो बांग्लादेश पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात फैलाई जा रही है। तो साथियों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये घरसाना की बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये ज्ञापन उप जिला कलेक्टर को सौंपा है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।